हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो एज यू नो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड डेटा फ्रेम। प्लस हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। काफ़ी सारे मेथड्स हमने करे थे डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। उससे पहले हमने सीरीज भी कवर किया, राइट। आई होप आपने वो सारे वीडियोज़ देख ली होंगी। उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। कुछ ध्यान आ रहा है आपको? इस सीरीज में भी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं और डेटा फ्रेम में भी हम उसके क्या पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, राइट। तो एट्रीब्यूट्स देखो होता क्या है, जब भी हम अपना कोई भी डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, आपको लेट सपोज कोई भी डीएफ या किसी भी नेम से एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, राइट, उसका डेटा फ्रेम का साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसमें इंडेक्सेस क्या है, उसके कॉलम्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कौन बताता है, उसके एट्रीब्यूट्स की हेल्प से मुझे पता लगेगा, राइट। सिंटेक्स अगेन वेरी सिंपल। फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट करें, ठीक है। वो पैरेंथेसिस आपने यहाँ पर नहीं लगानी, ठीक है, वो आपके फंक्शन के आगे आती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना हेड और टेल, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये फंक्शन, राइट। तो इनके आगे ब्रैकेट आएगी प्लस एक काउंट भी है, वो आई थिंक इसमें मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, तो हेड और टेल आपके फंक्शंस हैं, जिसके आगे ये पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट है दैट मीन्स वो आपके फंक्शंस हैं, जिसके आगे ये पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट नहीं है दैट मीन्स वो आपके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स: इंडेक्स, कॉलम्स, डी टाइप्स, वैल्यूज, शेप, साइज, टी, एम्प्टी, एक्सेस, एंडिंग, राइट। ये सारे हम कवर करेंगे, प्लस मैं साथ में इसमें हेड और टेल भी कवर अप करूंगी, राइट। चलिए, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट मेरे पास क्या है, नंबर वन इज इंडेक्स। अब देखो डेटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल है तो दैट मीन्स इसमें मेरे पास रोज भी हैं और कॉलम्स भी, ठीक है। तो आपको ध्यान हो कि जब हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया था, क्रिएशन के टाइम पर मैं उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स लिख सकती थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, राइट, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ तो सीरीज के लिए लिखा हुआ है, जस्ट सेकेंड, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो मिलेगा ही मुझे, है ना। देखो यहाँ पर जैसे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया तो मैंने यहाँ पर कॉलम्स हेडिंग दी, किसके लिए, कॉलम लेबल्स के लिए। वहीं अगर मुझे अपना रो को लेबल करना हो तो मैं इंडेक्स आर्ग्यूमेंट देती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर मैं इंडेक्स आर्ग्यूमेंट प्लस साथ में अपना कॉलम्स आर्ग्यूमेंट ले सकती हूँ, ठीक है। इंडेक्स में जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी किस में बनती हैं, रो लेबल्स बनती हैं, और जो कॉलम्स आप आर्ग्यूमेंट लेते हो उसमें जो वैल्यूज चलते हैं वो आपके कॉलम के लेबल्स बनते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनकी एट्रीब्यूट का नेम्स भी यही है। अगर मैं इंडेक्स एट्रीब्यूट की बात कर रही हूँ तो आपको रो लेबल्स बताएगा आपके डेटा फ्रेम के, राइट। नाउ सी दिस प्रैक्टिकली, हम सारे के सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में करा था वही वाला मैंने सेम लिखा। तो अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर ये ह्यूमैनिटीज़, नॉन मेड, मेडिकल और ये कॉमर्स, ठीक है, ये इसके कॉलम के लेबल्स हैं। नेम, एज और मार्क्स यहाँ पर क्या होगा, इसके रो लेबल्स हो गए, राइट। तो इसको मैंने सिंपली क्रिएट किया हुआ है डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज की हेल्प से, ठीक है। ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ डेटा का ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट है मेरे पास। अब इंडेक्स आपको क्या बता रहा है, रो लेबल्स। रो लेबल्स यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेम, एज और मार्क्स। तो यहाँ पर उसने बता दिया नेम, एज और मार्क्स। अब ये जो आपके रो लेबल्स हैं इसका डेटा टाइप डी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके हैं नेम, एज और मार्क्स। लेट सपोज अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेरे पास आता है कॉलम्स नेम से, ठीक है। एस ध्यान रखना, इंडेक्स में इंडेक्सेस नहीं है, सिर्फ इंडेक्स एट्रीब्यूट है, राइट। यहाँ पर देखो नेम, एज, जेंडर, सैलरी। अगर यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास इंडेक्सिंग होती 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर आपका डी टाइप क्या आ जाता, इंटीजर, राइट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेरे पास कॉलम्स, एस भी आएगा। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले द कॉलम लेबल्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। अब मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, मैंने सिंपल क्या लिखा, df डॉट कॉलम्स मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, HR, राइट, इसकी फॉर्म में आ गया। प्लस अब मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, तो इसका डी टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ
कॉलम्स और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। तो अब मेरे पास कॉलम्स कौन कौन से, ह्यूमैनिटीज, नॉन मेड, मेड और कॉमर्स। क्या आ गया, इसकी डी टाइप मेरे पास क्या आ गई अब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर की जगह मैं लिख देती हूँ 0, मैं कीज चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 2 और यहाँ पर लिख दिया 4। तो बेसिकली मैंने कॉलम की हेडिंग्स चेंज कर दी। अब मैंने इसको कर दिया 0, 2, 4 और 6, राइट। तो जब आपका डेटा फ्रेम डिस्प्ले होगा तब देखो 0, 2, 4, 6। अब ये सारी की सारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यूज़ है। तो अब जो इंडेक्स मेरे पास आया है कॉलम्स के थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू, तो अब मेरे को ये डी टाइप में क्या दिखाएगा, इंटीजर। ठीक है, तो जिस टाइप की आपकी वैल्यूज है कॉलम्स की या इंडेक्स की, ये उसी की आपको क्या बता देगा, डेटा टाइप। फ्लोट होगा तो फ्लोट बताएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है डी टाइप्स। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन द डेटा फ्रेम। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, ये मुझे हर एक कॉलम की डेटा टाइप बताएगा। ये डेटा फ्रेम है। अब फर्स्ट कॉलम मेरे पास ये है, कॉलम की बात हो रही है, रो की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो मार्केटिंग वाला जो कॉलम है इसमें मिक्स टाइप की वैल्यूज है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। सेल्स वाले में भी देखो मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और कलेक्टिवली आपका क्या हो गया, डी टाइप ऑब्जेक्ट, राइट। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसमें सारी वैल्यूज इंटीजर हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ डी टाइप्स, ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पर मेरे पास ह्यूमैनिटीज में, अगर मैं इस नेम डिक्शनरी को कमेंट कर दूँ, एक सेकेंड, इस नेम डिक्शनरी को मैंने तो ये नेम लिख रखा है ना, लिली, लवनीता, मानसी, मोनिका, ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास तो एग्जीक्यूट करें, को भी हटा दें। ये हटाया था फिर आ गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, राइट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। अब मेरे पास जो ये ह्यूमैनिटीज वाला कॉल, मैंने ऊपर वाली जो नेम वाला था ना वो हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया तो सो दैट मैं आपको डी टाइप्स जो आपका एट्रीब्यूट है उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर सकूँ। बिकॉज डी टाइप्स कॉलम क्या कह रहा है, हर एक कॉलम का वो क्या बता रहा है आपको, डेटा टाइप। अब जो ह्यूमैनिटीज वाला कॉलम है इसमें दोनों वैल्यूज कौन सी हैं, इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर आपका ह्यूमैनिटीज में आपका क्या आ गया, इंटीजर। नॉन मेडिकल में सारी वैल्यूज किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर नॉन मेड में भी क्या आ गया, इंटीजर। ठीक है, और ये जो डेटा टाइप बता रहे, अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज ह्यूमैनिटीज की जगह मैंने यहाँ पर इंडेक्स दे दिया 1, फर्स्ट वाले का, राइट। और इसको मैं कर देती हूँ, डेटा आई नो मीनिंगफुल नहीं है बट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉलम के लेबल्स से मैंने उसको क्या कर दिया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, बट स्टिल देखो मेरे पास जो कलेक्टिव डेटा टाइप है वो मेरे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, राइट। बट अगर मैं यहाँ वाले की बात करूँ, अगर मैं चलो आपके कहने पर ये एज और मार्क्स को भी मैं लेट सपोज मैंने लिखा 22 और 23, 42, 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया 12, सारा डेटा फ्रेम गड़बड़ा गया ना, कोई बात। चलो लेट सपोज मैंने इसको एग्जीक्यूट, अब मेरे पास मेरे डेटा फ्रेम में देखो जो मैचिंग वैल्यूज थी, मीन्स जो मिसिंग वैल्यूज थी वो आपके नॉन से रिप्रेजेंट होगी। बट स्टिल मेरे पास डी टाइप क्या आ रहा है, तो व्हाट डज दिस मीन कि आपका जो डी टाइप्स एट्रीब्यूट है हर एक कॉलम के लिए तो वो मुझे क्या बता देगा,
डेटा टाइप बता देगा। बट अगर मैं कलेक्टिव उसकी बात करूँ तो वो मेरे को क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट। चाहे आपकी डेटा फ्रेम में सारे इंटीजर वैल्यूज भी हैं तभी भी वो मुझे डेटा टाइप क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास ये कॉलम है, इसमें सारी वैल्यूज मिक्स टाइप की है, मार्केटिंग का डेटा टाइप क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, राइट। आपको एक चीज ध्यान हो कि जब हमने सीरीज पढ़ा था उसमें मेरे पास डी टाइप नाम से भी एट्रीब्यूट था और डी टाइप्स नेम से भी था। मैंने आपको दोनों तरीके से करके बताया था, राइट। डी टाइप भी बताया था और डी टाइप्स भी बताया था। वेयरएज इन केस ऑफ डेटा फ्रेम मेरे पास सिर्फ डी टाइप्स एट्रीब्यूट है, डी टाइप नेम से एट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेरे पास आता है वैल्यूज। अब वैल्यूज एट्रीब्यूट मुझे क्या देगा, मेरे डेटा फ्रेम की वैल्यूज देगा, बट ये एरे की फॉर्म में देगा, राइट। हैविंग ऑल द, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मुझे नंपाई एक एनडी एरे बना करके देगा, राइट। अब यहाँ पर देखो विदाउट द एक्सेस लेबल्स, एक्सेस लेबल्स मीन्स आपको ये कॉलम के लेबल्स और रो लेबल्स वो नहीं देगा, सिर्फ वैल्यूज देगा। अब मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, मैंने लिखा df डॉट वैल्यूज। तो फर्स्ट रो देखो विनय, निशा, अंकुर, नेहा, ये आ गया विनय, निशा, अंकुर, नेहा एक लिस्ट में, एरे आप कह सकते हो, राइट। अब इसमें देखो एरे आपका क्या होता है, होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट है, तो इसलिए वो एक कॉलम वाइज नहीं दे रहा, बिकॉज कॉलम में वो एक स्ट्रिंग टाइप का, एक इंटीजर टाइप का हो गया, एक सपोज बुलियन टाइप का हो गया, इस तरीके से ये आपको रो वाइज डेटा देगा, एरे। नेक्स्ट है मेरे पास एज 28, 30, 27, 28, नेक्स्ट जेंडर हो गया, नेक्स्ट सैलरी हो गया, और डी टाइप इसने मुझे क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आंसर आपको किसकी फॉर्म में दे रहा है, एनडी एरे की फॉर्म में। यहाँ पर भी अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपना प्रिंट, फिर लिखोगे df डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम एंड देन यू हैव टू राइट वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पर ये आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ। अब देखो यहाँ पर ये आपका किसकी फॉर्म में आ गया, एरे की फॉर्म, राइट। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैं df डॉट वैल्यूज लिख करके 0 लिख रही हूँ, इट्स सिर्फ 0, तो ये आपको क्या देगा। अब देखो ये आपका एरे की फॉर्म में आया, एरे में मेरे पास क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि आपको सिर्फ फर्स्ट रो रिट्रीव करनी है तो मैं df डॉट वैल्यूज लगा करके 0 लिख सकती हूँ। या अगर वो आपको कहे कि आपको सेकंड रो रिट्रीव करनी है, सेकंड रो कौन से इंडेक्स पर होगा, 1 इंडेक्स पर होगा, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड रो है 17, 14, 11, 16 ये रिट्रीव होकर के आ गया, राइट। सो बेसिकली मैं इस एट्रीब्यूट, देखो जो आपका एरे की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में डेटा आ रहा है, इसमें मैं इंडेक्सिंग कर सकती हूँ। तो यही सारे कंसेप्ट हम अपना एट्रीब्यूट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेरे पास आता है शेप। शेप मेरे पास सीरीज में भी था, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा फ्रेम, कि आपका जो डेटा फ्रेम है वो कितने डायमेंशन का है। डायमेंशन मीन्स रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। अगर हम सीरीज की बात करें, राइट, किसकी बात करें, सीरीज, सीरीज आपका 1 डायमेंशन एरे था। लेट्स सपोज अगर उसमें 3 रोज है तो 3 और ये ऐसे करके आंसर आता था, राइट। बट इसमें मेरे पास रोज और कॉलम्स दोनों चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूँ 1, 2, 4 तो कितने हो गए कॉलम्स, 1, 2, 3, 4 ही कितनी हो गई रोज। तो आपका जो शेप एट्रीब्यूट है आंसर दे रहा है 4,4 ट्यूपल की फॉर्म में, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर df डॉट शेप, ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 1, 2, 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3,4। अब अगर वो आपको कहे क्वेश्चन में कि मुझे बताओ कि मेरा जो डेटा फ्रेम है उसमें कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स के लिए मेरे पास देखो ये टपल बन गया। अब टपल पर मैं इंडेक्सिंग कर सकती हूँ, 0 इंडेक्स पर मेरे पास रोज हैं और 1 इंडेक्स पर कॉलम है, तो मैंने लिख दिया df डॉट शेप और विद इन ब्रैकेट्स 1, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, कॉलम्स आ गए। अगर आपको रोज चाहिए हो तो आप इस तरीके से लिख दो, राइट। अब अगर वो जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कह दे कि df डॉट शेप 0 इंटू df डॉट शेप 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो शेप नेम से टपल आया था ना उसका 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या ये मुझे रोज इंटू कॉलम्स मल्टीप्लाई करके दे देगा कि टोटल एलिमेंट्स कितने, ठीक है। हाँ, इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं अगर टोटल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो, बट इस अभी तक हमने जितना पढ़ा तो मैं ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकती, राइट। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको अपना एक्सप्लोर कर करके कोई भी चीज़ें अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ शेप एट्रीब्यूट की
तो वो मुझे ये दे देगा ट्यूपल की फॉर्म में रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइज एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। ये आपको क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम। जो भी हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे थे ना, साइज एट्रीब्यूट मुझे डायरेक्टली वही चीज दे देगा कि मेरे डेटा फ्रेम में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल वैल्यूज कितनी। तो यहाँ पर अब मैं शेप ना लिख करके साइज लिख दूं, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो साइज एट्रीब्यूट भी क्लियर है आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका टी। टी मीन्स ट्रांसपोज। जो हमारे मैथ्स स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, उन्होंने मैट्रिसेस पढ़ रखा है 12th में, ये और आप लोग भी 12th में, ठीक है। अब तक ये चैप्टर हो चुका होगा। तो उसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका मैं ट्रांसपोज निकालती हूँ। तो मैथ वालों के लिए तो बहुत ईजी है, दैट मीन्स कि मेरे बताने से पहले ही आप लोगों को पता है ट्रांसपोज क्या होता है। अब जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता देते हैं कि ट्रांसपोज मीन्स रोज आपके कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो आपकी रोज बन जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगा एक तरीके, राइट। तो यहाँ पर देखो ये मेरा डेटा फ्रेम है, मैंने सिर्फ लिखा df.t। एट्रीब्यूट का नेम ट्रांसपोज नहीं है, सिर्फ टी। अब देखो ये मेरे पास क्या था, कॉलम, सॉरी ये रो है, मार्केटिंग सेल्स परचेज HR, ये आपका कॉलम बन गया। नेक्स्ट है मेरे पास नेम एज जेंडर सैलरी, जो आपकी रोज थी ये अब आपके कॉलम बन गए, सेम वैल्यूज के साथ हो जाएगा। विनय निशा अंकुर नेहा, ये आपकी क्या थी, रो थी। अब ये विनय निशा अंकुर नेहा क्या बन जाएगा, कॉलम। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है ये डेटा फ्रेम में ट्रांसपोज, इसमें सिर्फ क्या लिखना है df.t। तो जो आपके रोज और कॉलम्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। नेम एज मार्क्स आपके रोज थे तो ये आपके कॉलम्स पर, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांसपोज भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सेस एट्रीब्यूट। देखो दिस एट्रीब्यूट रिटर्न्स अ लिस्ट रिप्रेजेंटिंग बोथ द एक्सेस। एक्सेस 0 रिप्रेजेंट करेगा आपके रोज को, इंडेक्स मीन्स रोज, और एक्सेस 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को, राइट। तो ये आंसर कैसे देगा, दोनों चीजें ये मुझे दे रहे हैं। इंडेक्स पहले आपको क्या देगा, नेम एज जेंडर सैलरी, रो का डी टाइप दे दिया, फिर कोमा करके इंडेक्स में लिख देगा मार्केटिंग सेल्स परचेज एच, राइट। तो एक्सेस आपको क्या रिटर्न कर दे रहा है, मीन्स आपके रोज और कॉलम्स। स्पेलिंग ध्यान रखना, df.axis नहीं है, axes, राइट। चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास एम्प्टी। एम्प्टी वाला क्या करेगा, दिस एट्रीब्यूट रिटर्न्स, ये सिर्फ आपको वैल्यू क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। और एम्प्टी मीन्स चेक करेगा कि आपका जो डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी है या नहीं है। इफ माई डेटा फ्रेम इज एम्प्टी मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक सिंगल वैल्यू भी नहीं है, तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अदरवाइज ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अब मैंने तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी df.empty तो ऑब्वियसली ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, बिकॉज मेरा जो डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी नहीं है, राइट। तो इसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर अपना df, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक और लाइन, s इक्वल्स टू pd.data फ्रेम और मैंने ब्लैंक, ठीक है। तो ये मेरा एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, df की जगह पर s मेरा क्या है, एम्प्टी डेटा फ्रेम, राइट। तो अब आपका जो डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको ये एम्प्टी एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू, राइट। तो एम्प्टी आपका सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करके देगा जब मेरा डेटा फ्रेम क्या होगा, एम्प्टी होगा। अगर उसमें कोई भी वैल्यू है तो वो आपको क्या देगा, फॉल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंडिंग। एंडिंग मीन्स नंबर ऑफ डायमेंशन। तो एंडिंग मेरा एक लौता एट्रीब्यूट है डेटा फ्रेम में जो हमेशा मुझे आंसर क्या दे देगा, 2। ये आपको डायमेंशंस बताते हैं, डेटा फ्रेम में कितनी डायमेंशंस है, 2। सीरीज में इसका आंसर 1 आएगा और डेटा फ्रेम में इसका आंसर 2 आएगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, df.ending 2, राइट। अगर आप उसको भी एग्जीक्यूट करोगे तो भी मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 2।
डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एंड देन df डॉट, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, एंडिंग। राइट, एंडिंग आपको यहाँ पर क्या दे रहा है 2। देखो इन केस अगर मैं यहाँ पर एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर, राइट, इसका मैंने यहाँ ब्रैकेट्स हटा दिया और यहाँ पर मैंने सपोज नेम दे दिया s। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ s डॉट एंडिंग। तो अब बेशक मेरा जो डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं है, बट स्टिल आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो। मैंने df प्रिंट कराया ना, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट s भी करा दी। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में से, मैंने df और s दोनों डेटा फ्रेम ले रखे। तो अब देखो यहाँ पर मैं प्रिंट किसकी डायमेंशन करा रही हूँ, s वाले की। दैट मीन्स जो आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बट डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ। रो और कॉलम चाहे एम्प्टी है बट क्रिएट तो हुए ना। तो दैट मीन्स अगर आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम है तब भी वो आंसर क्या देगा 2। तो दैट मीन्स आपका एंडिंग एट्रीब्यूट हमेशा आपको आंसर क्या देने वाला 2, और सीरीज में आपको एंडिंग हमेशा क्या आंसर देगा 1। नेक्स्ट मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, हेड और टेल फंक्शन से एट्रीब्यूट नहीं है। ये मैंने इसको ऐसे इंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक है, सो दैट मुझे इन दो फंक्शंस के लिए अलग से वीडियो ना बनानी पड़े। बट ये हेड और टेल आपके फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी क्या आएंगी ब्रैकेट्स। चलिए सेम जैसे सीरीज में करा था वैसे इसमें होगा। सीरीज में क्या था, अगर मैं हेड के आगे ब्रैकेट में n लिख रही हूँ तो ये टॉप रोज फर्स्ट n रोज मुझे रिट्रीव करके देता था। तो ये भी आपको क्या करेगा, फर्स्ट n रोज निकाल करके देगा। अगर आपने n की वैल्यू नहीं लिखी है तो ये आपको फर्स्ट 5 रोज देगा डेटा फ्रेम, राइट। अब मैंने यहाँ पर लिखा हेड df डॉट हेड 2, तो टॉप 2 रोज कौन सी है, नेम और एज। तो इसने मुझे क्या दे दिया, नेम और एज। अगर आप यहाँ पर हेड फंक्शन के ब्रैकेट में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रिट्रीव करके देगा, टॉप 5 रोज। अब उसको रोज ही 4 मिले, कोई दिक्कत नहीं, वो तो 4 की 4 रोज दे देगा, एरर नहीं देगा, ठीक है। सेम आपका रिवर्स क्या है, टेल फंक्शन। टेल फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लास्ट n रोज इन द डेटा फ्रेम। ये लास्ट से चेक करेगा। अगर n की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये आपको लास्ट 5 रोज रिट्रीव करके देगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा df डॉट टेल 2, सो दैट मीन्स लास्ट की 2 रोज, जेंडर और सैलरी, ये वाली 2 रिकॉर्ड्स ये मुझे रिट्रीव करके देगा। एंड इफ आई स्किप द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इन टेल फंक्शन देन इट विल रिट्रीव लास्ट 5 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। तो मेरे पास डेटा फ्रेम में 4 ही रोज हैं, तो यहाँ पर मुझे कितनी रोज दिखा देगा, ये 4, राइट। तो अगर आप चाहो तो इसको हम प्रैक्टिकली, यहाँ पर मैंने लिखा इस एम्प्टी डेटा फ्रेम को हटा दो। यहाँ पर हमने लिखा df डॉट हेड और मैंने लिखा 3, राइट। तो दैट मीन्स ये आपके जो डेटा फ्रेम की टॉप 3 रोज है वो रिकॉर्ड को रिट्रीव करके देगा। मैंने लिखा 1, तो जो टॉप फर्स्ट रो है, टॉप फर्स्ट रो आपकी कॉलम लेबल्स नहीं है, ये वाली फर्स्ट रो है, राइट। तो ये आपको रिकॉर्ड रिट्रीव करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पर इन प्लेस ऑफ हेड यहाँ पर लिख दूँ टेल, राइट, तो टेल फंक्शन आपका क्या करेगा, लास्ट की एक रिकॉर्ड रिट्रीव करके देगा। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूँ आर्ग्यूमेंट में तो दैट मीन्स लास्ट 5 रिकॉर्ड्स। अब मेरे पास डेटा फ्रेम में 3 है तो ये तीनों की तीनों रिकॉर्ड्स आपको रिट्रीव करके दे देगा। क्लियर हुआ। जैसे ही आपका सीरीज में काम करता था सेम इसी तरीके से ये हमारा डेटा फ्रेम में भी वर्क करेगा। तो इसी के साथ अभी भागना नहीं, ठीक है। कहीं सोचो कि सारे एट्रीब्यूट्स हो गए तो बस वीडियो छोड़कर भाग जाओ। एक बार फटाफट से ना विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पढ़े, सो दैट आप कंफ्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या कर रहा था कि मेरे पास इंडेक्स मीन्स रो लेबल्स और कॉलम्स मीन्स कॉलम लेबल्स। तो नेम, एज, जेंडर, सैलरी ये रिट्रीव करके देगा। कॉलम्स एट्रीब्यूट आपके जो डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं ये वो रिट्रीव करके दे देगा। डी टाइप्स एट्रीब्यूट आपके हर एक कॉलम की डेटा टाइप बताएगा, हर एक कॉलम की। वैल्यूज एट्रीब्यूट एनडी अरे की फॉर्म में आंसर देगा और सारी वैल्यूज बताएगा। शेप एट्रीब्यूट, इसको ऐसे ध्यान रखना, एस से शेप और टी से एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो टपल की फॉर्म में आंसर दे देगा और क्या बताएगा, ये नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, राइट, रोज और कॉलम्स।
साइज एट्रीब्यूट आपको इंटीजर के फॉर्म में आंसर देगा। साइज में आई आ रहा है ना, तो दैट मीन्स ये इंटीजर की फॉर्म में देगा, टपल के फॉर्म में नहीं देगा। और ये बताएगा क्या मुझे कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये आपका एट्रीब्यूट ट्रांसपोज करेगा, रोज को कॉलम्स बना देगा, कॉलम्स को रोज बना देगा, इंटरचेंज कर देगा। एक्सेस एट्रीब्यूट आपको क्या करेगा, एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा दे देगा। यहाँ पर आपके होंगे रो लेबल्स और यहाँ पर आपके होंगे कॉलम लेबल। नेक्स्ट है मेरे पास एम्प्टी एट्रीब्यूट। एम्प्टी एट्रीब्यूट आपका चेक करेगा कि जो मेरा डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। एंड डिम इकलौता एट्रीब्यूट है, तो सीरीज में आंसर मुझे 1 देगा, डेटा फ्रेम में 2 देगा, बिकॉज डेटा फ्रेम इज योर 2 डायमेंशनल। और इसके बाद हमारे पास हेड और टेल फंक्शंस हैं, मेरे पास ये एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो हेड फंक्शन क्या करेगा आपका, अगर मैं n लिख रही हूँ तो टॉप n रोज रिट्रीव करके देगा, कॉलम्स नहीं रोज। वही अगर मैं बात करूँ टेल फंक्शन की, तो ये बॉटम से उतने मुझे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट हेड है तो टॉप के 5, टेल है तो बॉटम से 5, राइट। एक इसमें हमारे पास ना लेंथ फंक्शन भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेंथ और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डेटा फ्रेम, राइट। सो ये मुझे क्या दे रहा है कि मेरे पास रोज कितनी है, 1 2 3, राइट। df डॉट काउंट, चलिए। सो काउंट फंक्शन मुझे क्या बता रहा है कि मेरे पास ह्यूमैनिटीज मीन्स हर एक कॉलम में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। ह्यूमैनिटीज में 1 2 3 3 आ गया। नॉन मेड वाला जो आपका कॉलम है उसमें मेरे पास 1 2 3, तो हर एक में 3 3 वैल्यूज है। वो आपको टोटल रिकॉर्ड्स बताता है, लेंथ फंक्शन। काउंट फंक्शन आपको बता रहा है कि मेरे पास जो है टोटल हर एक रिकॉर्ड में, हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये जो एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी सारे कुछ नए कंसेप्ट्स भी आपको पता लगे होंगे और माइंड में एकदम फिट बैठ गए होंगे। इफ़ दिस इज सो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और आपका जो मोटिवेशन है, जो मैं कमेंट्स के रूप में आप लोगों का प्यार मिलता है, वो तो एक रियल मोटिवेशन की तरह काम करता है, ठीक है। वो आप लोगों का कमेंट्स का प्यार ही था जो मुझे आपको खींच लाया कि आप इस चैनल पर हम लोग आईपी भी स्टार्ट करें, राइट। तो डेफिनेटली बनाए रखिएगा अपने इस प्यार को, अपने इस रिस्पेक्ट को, सो दैट मुझे ये मोटिवेशन आगे काम करने को मिलता रहे। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल। एंड इफ़ यू फॉरगेट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, भूल गए हो, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचा दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।